अस्सलाम वालेकुम। मैं बस सुबह से मैंने बहुत तकरीरें की और मैं बहुत जगह एड्रेस करके आया हूँ, लेकिन अब मैं तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे छोटे भाई हैं और एक बड़े भाई की हैसियत से आपके पास कुछ बातें रखूँगा। सबसे अहम बात यह है कि आप बहुत बहुत मुबारकबाद के हामिल हैं। आपको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए, एक तारीख़ी इदारे में आए, एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन में आपने कदम रखा, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपने यहाँ से की, अपना करियर यहाँ से आप बिल्ड करेंगे। और उससे भी ज़्यादा इस बात की मुबारकबाद कि अभी तक आपके जहन, आपका दिल, आपका दिमाग उन चीज़ों से पॉल्यूटेड नहीं है। जो चीज़ें यहाँ की सियासत में हैं उन एविल्स से आपका दिमाग फ्री है। आप अभी उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपके जहन में नहीं हैं जो यहाँ के लोगों के या यहाँ की सियासत में बस चुकी है। यहाँ मेरे भाइयों, सियासत होती है तो रीजनलिज़म के नाम पे होती है, सियासत होती है तो लॉबिज़म के नाम पे होती है। यहाँ बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि सियासत जब की जाती है तो आप नौजवान स्टूडेंट्स के हाथ में किताब और कलम नहीं देखेंगे बल्कि कट्टे और तमंचे देखेंगे। इससे मेरा कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं या यहाँ के तालिब इल्म ऐसे हैं। एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है जो ऐसी है, जो ऐसा करती है, लेकिन चूंकि वो छोटी सी माइनॉरिटी इस कैंपस में एक्टिव होती है इसलिए वो दिखती है और इस इंस्टीट्यूशन को ठेस पहुँचती है, इसके अल्मा मैटर पर आँचें आती हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस इस पोटेंशियल को यूज़ करने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ 5 साल और 7 साल से हैं और जिन्होंने इन्हीं बुनियादों पर सियासत की है, उनके लिए तो वाकई बहुत वक्त लगता है। उनसे आर्ग्यू करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनसे बहस मुबाहसे करने पड़ते हैं। क्योंकि हम इस बार जो सियासत करना चाहते हैं वो इस सियासत को नया रुख देना चाहते हैं, वो बसी बसाई सियासत को बदलना चाहते हैं, सियासत का एक, पॉलिटिक्स का एक ऑल्टरनेटिव पेश करना चाहते हैं। इसमें हमें वक्त लग रहा है क्योंकि इसी रीजनलिज्म के लैंग्वेज में, कट्टे और तमंचों की ज़बान में पॉलिटिक्स को यहाँ समझा जा रहा है पिछले कई सालों से। आपसे उम्मीद है कि आप इन पोटेंशियल को, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो फ्रेश पोटेंशियल है, आप उसको ख़राब नहीं होने दें, आप उसको करप्ट नहीं होने दें, आप रीजनलिज्म की बीमारी अपने दिल में नहीं लगने दें। मेरे अजीज़ भाइयों, जब आप इस यूनिवर्सिटी में आए हैं और इतने सारे इश्यूज़ हैं, मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि दिल बड़ा करके, अपना दिल जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करके इन इश्यूज़ को समझने की कोशिश कीजिए। छोटे दिल से छोटे ही ख्वाब पूरे होते हैं, जितना बड़ा दिल होगा उतने बड़े ख्वाब पूरे होंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, दिल को बड़ा कीजिए। दिल छोटा होता है तो हम आजमगढ़ी, बिहारी, बंगाली करते हैं। दिल छोटा होता है तो रिलीजन के नाम पे भी ना इत्तफाकियाँ होती हैं, नफ़रतें होती हैं। ख्वाब बड़े होते हैं तो दिल भी बड़ा होता है। जब आप बड़ा सोचेंगे कि हम बढ़ेंगे और फिर पूरा इदारा बढ़ेगा, हम कुछ अच्छा करेंगे और फिर पूरे इदारे का नाम होगा, तो ये चाहता है कि आपका दिल भी उतना ही बड़ा हो। इतना बड़ा ख्वाब देखने के लिए दिल का ही बड़ा होना ज़रूरी है। कभी अपने आप को इस यूनिवर्सिटी में इनसिक्योर मत फील कीजिएगा। जब तक आपके दिलों में जज्बे हैं, जब तक आपकी नज़रों में और जहनों में ख्वाब हैं, तो आपसे ये कोई नहीं छीन सकता। किसी कम्युनिटी का इनसिक्योरिटी, किसी रीजन के लोगों की इनसिक्योरिटी, इन चीज़ों से हट के पॉलिटिक्स में एक्टिव होइए। आपको पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमने जब ये कैंपेन शुरू की कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक नया रुख दिया जाएगा, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी, इश्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिक्स होगी, तो आपको मालूम है कि हमारे दिल में ये नहीं था कि हम सदर बने। हमारे दिल में ये था कि एक स्ट्रॉन्ग जनरल स्टूडेंट की लॉबी बने, एक नेटवर्क बने जो इस तरह से चीज़ों को देखे और समझे, जो इंस्टीट्यूशन के से कमिटमेंट रखे, या यूँ कह लीजिए कि उसका कमिटमेंट इंस्टीट्यूशन से कहीं ज़्यादा हो जो उसका कमिटमेंट उसके रीजन से होता है। अगर आप नए लोग इस तरह से नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गए, हम और आप इस बात पे इत्तेफाक रखने लगे या इस बात पे तैयार हो गए कि ठीक है, अपने इलाके से मोहब्बत रहेगी, हम अपने इलाके से दिल में मोहब्बत रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, क्योंकि वो हमारा वतन है और वो गलत नहीं है।
लेकिन सही और गलत की जब बात होती है तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो हमारा कमिटमेंट है हम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे, हम उसको फोकियत देंगे, हम उसको ऊपर रखेंगे। जब कभी प्लेटफॉर्म बनाने की बात आएगी, स्टूडेंट यूनियन एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर स्टूडेंट वॉइस एक जगह इकट्ठा होती है। जब ऐसी कोई बात आएगी तो हम रीजन के नाम पे इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि हम इश्यूज़ के नाम पे इकट्ठा करेंगे। हम यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए, हम यूनिवर्सिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, हम इस इदारे की तरक्की के लिए इकट्ठा होंगे। हमारी आवाज़ें जब एक साथ जमा होंगी तो इलाकायत के नाम पर टकराएंगी नहीं, बल्कि एक साथ इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जमा होंगी, मुत्तहिद होंगी। डिफरेंसेस हो सकते हैं और डिफरेंसेस होने भी चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। एक दूसरे में इख्तलाफ होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, आप सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए। अभी हमारी बहनों के वीपी के पोस्ट रिजर्वेशन का मसला था, आप और हम सामने आएंगे, हम कहेंगे कि होना चाहिए, आप कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। हम अपने आर्गुमेंट्स पेश करेंगे, आप अपने आर्गुमेंट्स पेश करेंगे। दूर से देखिए तो कितना प्यारा लगेगा कि लुक, कितनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। आर्गुमेंट्स देखिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को सूट करती है। यहाँ आर्गुमेंट्स होते हैं, यहाँ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत, नॉलेज के तहत आर्गुमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ये एक इनसिक्योरिटी के साथ, एक उसके साथ अगर आप एक्टिव होंगे तो दूर से देखिए तो कितना गंदा लगेगा। प्रधानी का गांव का इलेक्शन देखिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन देखिए, एक जैसा लगेगा। फिर हम में और उसमें क्या फर्क है? लॉबीज लॉन्च करती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है। उस जनरल बॉडी मीटिंग के तहत एक इलाके के कुछ लोग जमा होते हैं, किसी का कैंडिडेचर अनाउंस होता है और वो इस तरह से सामने आता है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सूट नहीं करता है। हम जिस इलाके से आए वहाँ गांव में 6 घर 12 घर ऐसे होता है। वहाँ प्रधानी का इलेक्शन होता है तो पूछा जाता है कि कौन से वाले से, तो कहते हैं कि 12 घरवा से, 6 घरवा से, ये बताया जाता है। यहाँ भी वैसे ही है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है। इस इदारे की तारीख उठा के पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका भी इलेक्शन होता है। कौन सा कैंडिडेट है? आजमगढ़ का कैंडिडेट है। कौन सा कैंडिडेट है? बिहारी कैंडिडेट है। कहाँ का कैंडिडेट है? बंगाली कैंडिडेट है। आप देखिए तो इसमें क्या फ़र्क रह गया? सच पूछिए तो इसके स्टैंडर्ड्स का गला घुट रहा है या नहीं घुट रहा है? ऐसा होता है यहाँ। आपने सियासत यहाँ की देखी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ऐसे पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि मैं अब वोट मांगने नहीं आया, इससे अच्छे मेरे लिए और क्या बात हो सकती है कि मेरे छोटे भाई मेरे सामने हो और मैं उनके सामने अपने दिल की बातें करूं। मैं बताऊं कि किन किन बातों से मुझे तकलीफ हुई है और किन किन बातों से मैं खुश हुआ हूं। मुझे खुशी है इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही प्यारा है। इस यहाँ का इलेक्शन, उसके जो मेथड्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। शेरवानी पोशी होती है, शेरवानी पहनाए जाते हैं। एक और दूसरा कैंडिडेट जब सामने टकराता है तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, इस खुशी के पीछे हमें बहुत गम भी है, क्योंकि आज वो तमाम चीज़ें दिखावा हो गई। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते वो जो गले मिलने वाले लोग थे उनके साथ ही कट्टे और तमंचे निकालते हैं, फिर खूब गोलियां भी चलती हैं, फिर खूब बदनामी होती है, इसके वकार और म्यार पर ठेस पहुंचती है। मैं ये बातें आपसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अपने तजर्बे को सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये यूँ कह लीजिए कि जिन बातों से मेरा दिल दुखा है वो आपके सामने सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हम यहाँ से 6-7 महीनों में चले जाएंगे। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये हमारे साथ जो पूरे इस मूवमेंट में मेरे साथ है, या जो इस कैंपेन में हमारे साथ है, ये एक इशू है, एक आइडिया है जिसको हम फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम चले जाएं तो आप इस आइडिया को मत जाने दीजिएगा। एक जनरेशन होनी चाहिए नेक्स्ट जो इस आइडिया को संभाल के रखे, इन आइडियाज़ को मरने न दे। अगर आज हम बहुत मेहनत से, शायद हम और हमारे दोस्त जान पे खेल रहे हैं, हमने तमाम रीजनल लॉबीज को गालियां दी, हमने उन्हें बुरा कहा और आज भी कह रहे हैं, हमने बहुत सी वैसे नसें पकड़ी हैं उन लोगों की जिसमें शायद उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती होगी और आज हो रही है। हमारी जान को खतरा है, कुछ ना कुछ हो भी सकता है। लेकिन ये जो मेहनत हम कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि ऐसा हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो ये है कि हम इस इंस्टीट्यूशन की भलाई चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन में ऐसा पॉलिटिक्स चाहते हैं जो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, स्टैंडर्ड को सूट करती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेहनत करें, आपका बड़ा भाई मेहनत करके यहाँ से जाए और उसकी झोली खाली रह जाए, उसकी झोली में सवाए रसवाई के और कुछ ना हो।
हम आपके बड़े भाई की हैसियत से आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कैंपेन को मतलब को समझिए। हम और ये हमारे भाई, हम आपके बड़े भाई हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। मेहरबानी करके अपने बड़े भाई की झोली में सवाए रुसवाई की और कुछ न छोड़िए, ऐसा मत होने दीजिएगा। आप वादे छोड़ दीजिएगा, आप अपने इरादे छोड़ दीजिएगा और मेरे दिल को ये इत्मीनान दे के भेजिएगा, हमारे दिल को ये इत्मीनान दे के भेजिएगा कि ये जो मूवमेंट है ये अब चलता रहेगा। आने वाले वक्तों में मुझे इस इदारे से मोहब्बत है, क्योंकि एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है। इसकी तारीख से एक अजीब लगाव है मुझे, आपको भी होना चाहिए। मौका और फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िए। इस इदारे से कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इसकी वजह से भी इस इदारे से बहुत लगाव है। इस इदारे से कौन कौन सी आवाजें उठनी चाहिए, इसका न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से भी इस इदारे से बहुत मोहब्बत है। आइडियाज की वजह से मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूं कि जब हम भाई कोशिश कर रहे हैं तो हमारे छोटे भाई भी उसमें साथ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंधाधुन बड़े भाई के साथ दें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इन चीज़ों को समझिए। हम पॉलिटिक्स को कहाँ मैनूवर करना चाह रहे हैं, आप इसको समझिए। हम पॉलिटिक्स को कौन सा डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, आप इसको समझिए। इसको पॉलिटिक्स में मत कहिए, ये एक कंटिन्यूअस मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप इस बात को समझिए। प्लीज थोड़ा बड़ा दिल करके सोचिए, बड़े ख्वाब के साथ देखिए। हमने 4 साल में इतनी रुसवाई देखी, हमने 4 साल में ऐसी ऐसी चीजें देखी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाउम्मीदी आने लगी थी। आप प्लीज होपलेस मत होइए, आपके अंदर ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए। जिन लोगों के दिलों में उम्मीद नहीं होती है, जिनके जहनों में ख्वाब नहीं होते, वो जिंदा तो होते हैं मगर वो जिंदा लाशें होती हैं। फिर वो कुछ दे नहीं पाती, न कुछ ले पाती, वो बस एक सर्वाइवल है जो होता है, जो हम अब आप आज महसूस करते हैं। इसलिए प्लीज इस कैंपेन और इस मूवमेंट को समझिएगा। कोई भी कैंडिडेट आए, आप यंग हैं, आप फ्रेशर हैं, यू आस्क देम, यू मेक देम अकाउंटेबल कि क्यों, आखिर क्या इश्यूज हैं, तुम्हारा पास्ट एक्टिविज्म क्या रहा है, तुम आखिर क्या चाहते हो। इन चीजों को उठाइएगा। बहुत सारे इशू, इस यूनिवर्सिटी का इशू है, कैंपस प्लेसमेंट का इशू है, लॉ फैकल्टी में जो लोग हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज में जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न कैंपस प्लेसमेंट है। अगर अच्छा कैंपस प्लेसमेंट होने लगेगा तो यहाँ के प्रोफेशनल कोर्सेज का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, फिर लोग लगन से काम करने लगेंगे। ये मेरा और आपका कंसर्न है, यही कंसर्न होना चाहिए आइंदा भी, ऐसा ही कंसर्न होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंसर्न हैं। यहाँ रिसर्च लैब्स नहीं, अच्छे अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ये इंटरनल इश्यूज हैं। इन इश्यूज को थोड़ा गहराई से समझिए और इसकी बुनियाद पर मुत्तहिद होने की, यूनाइट होने की कोशिश कीजिए। अब बाहर निकल के देखिए, बाहर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज से भी अपनी फीलिंग को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यूपी में 600 वायलेंस हुए 6 महीने में, छोटे बड़े कम्युनल लाइन्स पे। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई आर्गुमेंट, कोई सॉल्यूशन इस इंस्टीट्यूशन से भी आ सकता है। नफरत की आग में जल रहा है मुल्क आज के दौर में, कम्युनल हैट्रेड अपने पीक पे है, आपको पता है। एक्सपेक्टेशन है और इस इंस्टीट्यूशन में एक स्पेस है। हम और आप अगर चाहें तो एक साथ रहते हैं और खाते हैं और पीते हैं, बैठ के एक दूसरे को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, एक दूसरे से एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं, गैप को ब्रिज भी कर सकते हैं। फिर वो जो लीडरशिप होगी वो सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप नहीं होगी, पूरे कंट्री के लिए एक लीडरशिप डेवलप हो सकती है। थोड़ा बड़ा सोचिए। ये स्पेस, ये कॉमन स्पेस आपको शायद बाहर कहीं और नहीं मिले, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग रहने लगे, अब हम उतना साथ में मिलते जुलते नहीं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेस है, कमरे एक होते हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मौका है कि इंटरेक्ट करके एक दूसरे को समझा जाए। बहुत सारे र्यूमर्स और गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सकता है और उसके नतीजे में एक अच्छी सोसाइटी। देखिए, हम उनके बिना और वो हमारे बिना नहीं रह सकते, न वो हमें मिटा सकते हैं ना हम उन्हें मिटा सकते हैं। और हम 1000 साल तक रहे हैं और साथ में रहे हैं और साथ में हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है। अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ रहें और वो भी अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ रहें। हम लोग दोनों भाई भाई की तरह रहे हैं, इस चीज़ को रिस्टोर किया जा सकता है अगर हम और वो दोनों एक स्टेप आगे बढ़ाएं और इंटरेक्ट करें। मैं कह रहा हूं कि आप अपना दिल बड़ा करके सोचिएगा, थोड़े बड़े ख्वाब देखिएगा इंडिविजुअल लेवल पे कि मैं क्लास रूम में मैं क्लासेस कर लूँ, मेरी जॉब लग जाए, मैं लाइब्रेरी चला जाऊँ,
मुझे अच्छा बोलना और लिखना आ जाए। ये बहुत इंडिविजुअल है, बहुत छोटा दिल है। आपकी क्लास छूटेगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी लाइब्रेरी छूटेगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर बड़ा विजन हो, एक आफाकी विजन हो, यूनिवर्सल विजन, तो वो कुछ भी छूट जाए, आपको ये पता है कि ये विजन कभी नहीं मरेगा, ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। इस वजह से आपका वो कमिटमेंट नहीं मरेगा, आप एक्टिव दिखेंगे। मैं शायद बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे दिल में बहुत मायूसी है। मैंने रुसवाई देखी है, मैंने यहाँ की सियासत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। कैसे कैसे इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे इंटरेस्ट इंगेज होते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी चलती है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 महीने तक एडमिशन क्यों होते हैं, 1000 से 2000 तक की वेटिंग लिस्ट क्यों क्लियर होती है। मैंने बहुत करीब से देखा किस लेवल पर करप्शन होता है, कैसे हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। इसीलिए मैं बहुत तफसील से आपके सामने बात कर रहा हूँ। वोट की बात जहाँ तक रही, सपोर्ट की बात जहाँ तक रही, यह आपका सब्जेक्टिव डिसीजन, वो आपका सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। आप चाहें तो दें, चाहें तो ना दें। मैं एक अच्छा कैंडिडेट लगूं तो आप दें, मेरे क्रेडेंशियल्स आपको अच्छे लगते हो तो आप दें, मेरे पास्ट एक्टिविज्म को आपने देखा या मैं आपके सामने बताऊं और आप समझें तो आप दें। अगर आप इन बातों से कन्विंस नहीं है, कोई दूसरे कैंडिडेट को देखिए, उसे वोट दीजिए, उसके क्रेडेंशियल्स को देखिए, उसके पास्ट एक्टिविज्म को देखिए, लेकिन प्लीज उसके रीजन को मत देखिए, उसको कौन भाई लड़ा रहे इसको मत देखिएगा, उसके इश्यूज को देखिएगा, उसके प्रिंसिपल्स को देखिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। मैं आपसे वोट का वादा लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा लेकर जाऊंगा कि आप इस कैंपेन को, कि आने वाले वक्तों में हमारी वॉइस अगर कहीं पर इकट्ठा हो तो वो कमिटेड हो आइडियाज को लेकर, वो कमिटेड हो प्रिंसिपल से, वो कमिटेड हो इश्यूज से, वो कमिटेड रीजन से नहीं हो, वो कमिटेड हो इस यूनिवर्सिटी के अल्मा मैटर से, वो कमिटेड हो इस यूनिवर्सिटी के अपलिफ्टमेंट से। उसका वादा सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हम इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी चाहते हैं। मैं इसी वादे के साथ आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।